सोने चांदी में सुनामी, आने वाला है बड़ा तूफान। सोने और चांदी की कीमतों में आज भले ही हल्की तेजी देखने को मिल रही हो, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी गंभीर होती जा रही है। एक्सपर्ट्स भी इस हफ्ते के लिए बड़ी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई ऐसे ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स एक साथ एक्टिव होने वाले हैं जो गोल्ड और सिल्वर की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यानी जो तेजी अभी दिख रही है वो सिर्फ एक शांत सतह हो सकती है, इसके नीचे बड़ा तूफान पनप रहा है। ऐसे में निवेशकों के लिए यह समय बेहद अहम है। छोटी सी खबर भी कीमतों में बड़ा झटका दे सकती है। बताएंगे उन फैक्टर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 जून वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 448 रुपए बढ़कर 1,54,700 पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 39 रुपए चढ़कर 2,66,202 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,55,180 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,67,300 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब आते हैं उन कारणों पर जिससे गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही इन कारणों पर इस हफ्ते नजर भी रहने वाली है। इनमें सबसे अहम है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता। अगर इन दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है और तनाव कम होता है, तो सेफ हेवन डिमांड यानी कि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग घट सकती है। इसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ेगा और उनमें दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल युद्ध विराम और बातचीत की अवधि को 60 दिनों के लिए बढ़ाया गया है, जिससे उम्मीदें तो बनी हैं, लेकिन अनिश्चितता अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ईरान एक तरफ से अलग टेंशन दे रहा है तो दूसरी तरफ से ट्रंप भी ईरान को टेंशन दे रहे हैं, और इन दोनों के टेंशन के बीच में फंसी है गोल्ड सिल्वर की चाल। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें भी एक बड़ा फैक्टर्स बनी हुई है। तेल के दामों में उतार चढ़ाव सीधे महंगाई को प्रभावित करता है और महंगाई का असर गोल्ड की कीमतों पर साफ दिखाई देता है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ने का डर होता है, जिससे सोना मजबूत हो सकता है। वहीं अगर तेल सस्ता होता है तो सोने पर दबाव आ सकता है। अब बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की, तो इस हफ्ते निवेशक की नज़र अमेरिकी अर्थव्यवस्था और लेबर मार्केट से जुड़े आंकड़ों पर भी रहेगी। खासकर US नॉन फॉर्म पेरोल, GDP और PMI डेटा बेहद अहम माने जा रहे हैं। ये आंकड़े यह तय करेंगे कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक आगे ब्याज दरों को लेकर क्या रुख अपनाएगा। अगर डेटा मजबूत आता है तो ब्याज दरें ऊंची रह सकती है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर कमजोर डेटा आता है तो सोने को सपोर्ट दे सकता है। ग्लोबल इक्विटी बाजारों की चाल भी इस समय अहम संकेत दे रही है। अगर शेयर बाजारों में तेजी रहती है तो निवेशक रिस्क लेने की ओर बढ़ते हैं और सोने से दूरी बना सकते हैं। वहीं अगर मार्केट में गिरावट आती है तो लोग फिर से सोने की ओर रुख कर सकते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी डॉलर की स्थिति भी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा हो जाता है और इसकी मांग घटती है। वहीं डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना निवेश के लिए आकर्षक बनता है। यही कारण है कि डॉलर इंडेक्स पर भी इस हफ्ते खास नजर रहने वाली है। अब अगर हाल के ट्रेंड पर नजर डालें तो साल की शुरुआत में सोने ने शानदार तेजी दिखाई है और जनवरी में अपने ऑल टाइम हाई के स्तर को छू लिया था, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली और वैश्विक अनिश्चितताओं के चलते इसमें गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल सोना अपने उच्चतम स्तर से नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी में सोने के मुकाबले ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और यह अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे आ चुकी है। कुल मिलाकर सोने और चांदी की कीमतें इस समय कई बड़े फैक्टर्स और दबाव के बीच फंसी हुई है। ग्लोबल घटनाक्रम, आर्थिक आंकड़े, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और जियोपॉलिटिकल तनाव, ये सभी मिलकर इस हफ्ते बाजार की दिशा तय करेंगे। ऐसे में निवेशकों के लिए जरूरी है कि वे हर अपडेट्स पर नजर रखें और बिना सोचे समझे कोई फैसला न लें। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।